आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं हूं मानस पांडे और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं यूपी पीसीएस के लिए हर मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करूंगा आपके लिए। 3 ही चीज़ आपको करंट अफेयर्स में करनी है और 30 प्रश्न आपके सही होंगे। सबसे पहला, ये जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ, इसके बाद ये पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ जाएगी। टेलीग्राम चैनल का है मेरा यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। जब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना तो भी उसका नाम पड़ा है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में। ये कब का है? जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स है। ठीक, मैं पहले यहाँ पे कंप्लीट करूँगा, 2 वीडियो में ये पूरा करंट अफेयर्स कंप्लीट करूँगा। उसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ निकाल लीजिएगा। मेरी आपको ये सलाह है कि जैसे पीसीएस अक्टूबर में है तो अक्टूबर के 6 महीना पहले यानी सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, अप्रैल, मार्च, देख रहे हैं ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सॉरी सितंबर, 6 महीना आपको करना है। अप्रैल से लेकर के सितंबर तक का पूरा करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। सबसे पहले मैं ये जुलाई का करंट अफेयर्स 2 वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। इसकी अलग से प्लेलिस्ट में बना दे रहा हूँ। उसी प्लेलिस्ट में आपको हर महीने की 2-2 वीडियो पड़ी रहेगी। तो 3 काम आपको करना है। एक तो ये पूरी वीडियो देख के प्लेलिस्ट, ये पूरी पीडीएफ देखिए और इस वीडियो की प्लेलिस्ट को रट डालिए, पहला काम। दूसरा काम, टॉपर्स कोड पर जो 250-250 प्रश्नों का जो मैं टेस्ट देता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ। यानी हर महीने का, जैसे मान लीजिए जुलाई मंथ का है तो जुलाई मंथ का 250 प्रश्नों की पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने डाल रखी है। दूसरा काम, ये पूरा थ्योरी है, ये हो गया पूरा काम। और तीसरा काम, जब एग्ज़ाम के 15 दिन पहले जो लास्ट में बुक आएगी, बस आपको उसको रिवाइज करना है। वो भी मैं यहीं पे कर दूंगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना, पूरा करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राज्य के समाचार में उत्तर प्रदेश का 2024 के जुलाई में क्या क्या करंट अफेयर्स रहा है वो मैं बता दूं। तो यूपीईडा द्वारा रक्षा गलियारे को व्यापक करने हेतु समझौता किया गया है। याद रखिए, एक निजी कंपनी है यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा हूँ ताकि हर बच्चे को समझ में आए। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि आप इंग्लिश के हैं। मैं इवन आई एम ऑल्सो ए पर्सन हु यूज्ड टू गिव एग्जाम्स इन इंग्लिश, बट एग्ज़ाम इंग्लिश में लिखिए चाहे हिंदी में लिखिए, आपको दोनों भाषाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। ठीक है ना। जिसको न निज भाषा तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं न स्पर्श निरा और मृतक तुल्य समान है। तो 25 जुलाई को उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी लिमिटेड ने, इंडस्ट्रियल अथॉरिटी ने क्या किया, रक्षा गलियारे को और मजबूत करने के लिए एक निजी कंपनी यूएएस टेस्टिंग फाउंडेशन के साथ एमओयू किया। ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा, 20 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर आएगा। याद रखिए, किस जगह से शुरुआत किया? लखनऊ के अकबरपुर में हरिशंकर के पौधे को लगाया। सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। जैसे ये तो इंपॉर्टेंट है कि कब लगाया, 20 जुलाई को योगी आदित्यनाथ जी ने यूपी में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन अभियान 2024। अच्छा, आप इसका यूज़ यूपी पीसीएस, यूपी के किसी भी एग्जाम, इवन एमपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, किसी में भी कर सकते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि सिर्फ ये यूपी के लिए। इट इज़ फॉर ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, खास तौर से यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान। चलिए, पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान 2024 20 तारीख को योगी जी ने शुरुआत किया लखनऊ के अकबरपुर जगह पे। और कौन सा पौधा लगाया? हरिशंकर पौधा लगाया। एक चीज़ और आ सकती है, 8 जुलाई को वृक्षारोपण जन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर मित्र वन की स्थापना की गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम पहल की शुरुआत की, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगला आ जाइए। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 12 जुलाई को, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 12 जुलाई को कहाँ पे किया गया? लखनऊ में, लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में शुरुआत किया गया। ठीक, अगला नेक्स्ट, गन्ना अनुसंधान संस्थान नेतृत्व, ध्यान से देख लीजिए, गन्ना अनुसंधान संस्थान नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित। ये कौन सा है? देखिए इधर, जो उत्तर प्रदेश का भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ है उसको किससे सम्मानित किया गया? कृषि यानी एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 से उसको सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस क्रेन की आबादी में क्या हुआ है? वृद्धि हुई है। ठीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 396 अधिक है। ठीक, राज्य के 10 वन प्रभागों में देखिए, इटावा में सबसे ज़्यादा, इधर देखिए इटावा में 3289 क्रेन पाए गए, सबसे ज़्यादा। उत्तर प्रदेश में दालों के उत्पादन में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? तो 36% की वृद्धि हुई। अगला आ जाइए, सलखन जीवाश्म पार्क को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब देखिए, कोई भी चीज़
कौन सा नया पार्क है, कोई नया जगह है, किसी का उद्घाटन हुआ, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सलखन जीवाश्म पार्क को विश्व धरोहर में शामिल करने की क्या किया, पहल की गई है। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग में सोनभद्र जिले में है क्या, सलखन जीवाश्म मतलब सलखन फोसिल पार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा कि सलखन फोसिल पार्क कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट आ जाइए, 211 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं को क्या मिली, स्वच्छ गंगा मिशन के तहत। याद रखिए 211 करोड़ की 3 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके तहत क्या है, सीवेज के बुनियादी ढांचे को बढ़ाया जाएगा। सबसे पहला ये कहाँ पे है, सीवेज का बुनियादी ढांचा, यानी प्रयागराज में जो महाकुंभ है, याद रखिएगा मेनली ये महाकुंभ के लिए ही है पैकेज, ठीक। इसके बाद अगला, बर्ड और WRI के मध्य जलवायु परिवर्तन अनुसंधान, बर्ड BIRD, बर्ड मतलब बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, बर्ड ने वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के साथ एक MOU किया है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है। अगला, RMILIMS लखनऊ में डिप्थीरिया वैक्सीन का परीक्षण शुरू हुआ है। याद रखिएगा, राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान ने बूस्टेज नामक एक डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस के लिए तीसरे चरण के लिए क्या किया, टेस्टिंग शुरू की है। अगला, कुछ और मैं बता दे रहा हूँ, बूस्टेजिन वैक्सीन का लक्ष्य एडासोल से प्रतिस्पर्धा करना है, जो सीरम इंस्टीट्यूट में बनाया। यानी सेम चीज़ का जो बूस्टेज है, कौन, राम मनोहर लोहिया ने बना रखा है बूस्टेज, और सीरम इंस्टीट्यूट ने बना रखा है एडासोल, दोनों के बीच में कंपटीशन होगा ही होगा। अब अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे जुलाई 2014 में उत्तर प्रदेश में डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए 5 साल से कम उम्र का कोई भी बच्चा, ठीक, स्वच्छ गांव, शुद्ध जल और बेहतर कल योजना की शुरुआत की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या, स्वच्छ गांव, शुद्ध जल, बेहतर कल योजना की शुरुआत क्यों की गई, डायरिया के प्रसार को रोकने के लिए 5 वर्ष से कम का कोई भी बच्चा इस बीमारी के कारण न मरे, इसलिए की गई। 2024 जुलाई में मेरठ के वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय ने छात्रों और शिक्षा अनुसंधान को बढ़ाने के लिए क्या किया है, किसके साथ समझौता, ब्राज़ील के साथ एक समझौता किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। अगला, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार को दिल्ली के हंसराज कॉलेज के 77वें दिवस पर महात्मा हंसराज गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत की है। याद रखिए, उत्तर प्रदेश में घर घर सोलर की शुरुआत किसने की है, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने की है। अगला आ जाइए, 5 जुलाई को उत्तर प्रदेश सरकार ने पीलीभीत टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में 25 किलोमीटर की दूरी पर माला नदी और उससे जुड़ी जैव विविधता को पुनर्जीवित करने के लिए क्या हुआ, परियोजना की मंजूरी। देश में पहली बार अग्रणी इंजीनियरिंग संस्थाओं में IIIT लखनऊ, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी IIIT लखनऊ ने नृत्य कक्षाओं के माध्यम से तनाव मुक्त रहने का क्या किया, शुरू करने के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया है। जुलाई में ही स्कूली बच्चों को सुरक्षा देने के लिए अनफिट स्कूल वाहनों के विरुद्ध अभियान शुरू किया गया। लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को शैक्षणिक अनुभव, शिक्षा, रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए बायोटेक पार्क, लाइफ केयर इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं संयुक्त राष्ट्र विद्यालय के साथ एक MOU किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लखनऊ स्थित अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अनुसंधान केंद्र में सिंहली भाषा में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स शुरू होगा। ये भी बहुत आ सकता है। देखिए, हर वो चीज़ करंट अफेयर्स विच इज इनसाइड द प्रेमिसेस ऑफ यूपी मस्ट बी कमिंग इन योर एग्जामिनेशन। तो 2 जुलाई को राज्यपाल एवं राज्य विश्वविद्यालयों की कुलपति आनंदीबेन पटेल जी ने प्रोफेसर विनय कुमार पाठक को CSJM का क्या किया, कुलपति नियुक्त किया। ये नहीं आएगा एग्जाम में आपके, ठीक। लखनऊ से दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, लखनऊ से दुधवा टाइगर रिजर्व के लिए क्या होगा, नेशनल पार्क के लिए हेलीकॉप्टर का संचालन कब से होगा, नवंबर 2024 से शुरू होगा। जब शुरू होगा तो मैं जरूर जाऊँगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 करोड़ मूल्य के 150 से अधिक रक्षा विनिर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक। यह कदम भारत के रिकॉर्ड वार्षिक रक्षा अनुरूप के तहत है। IIM लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ द्वारा संचालित राज्य पर्यटन विभाग द्वारा शुरू किए हुए शोध के अनुसार राम मंदिर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अयोध्या उत्तर प्रदेश के शीर्षस्थ पर्यटक स्थल में उभरा है, ठीक। अगला आ जाइए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नगर पालिका का कर नियमों को अधिसूचित किया गया। ये सब कब का है, ये है उत्तर प्रदेश के प्रमुख जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स। बहुत छोटा सा ये वीडियो मैं जानबूझ के बना रहा हूँ, मेरे थोड़ा पैर में दिक्कत होने लगी है। अगली वीडियो में मैं क्या करूँगा, इसके जस्ट बाद, यानी ये था उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर। अब बिहार का करंट अफेयर्स और बचा हुआ पूरा मैं एक बार में कंप्लीट करूँगा।
ये इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए कि जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, आपको एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना। ये PDF मैं कब अपलोड करूँगा, जब अगली वीडियो में मैं यहाँ से पीछे तक का लास्ट तक का पूरा वीडियो कवर कर लूँगा, तब मैं ये वीडियो तब PDF में अपलोड करूँगा टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर मेरी डेली वीडियो का अपडेट आता रहता है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।